इस्लामाबाद में सीडीए का ऑपरेशन, पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया, हिफाजती बाड़ और पोल गिरा दिए। मुजाहमत पर पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल गिरफ्तार। सीडीए का कहना है प्लॉट पर बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल तामीर की गई। सेक्टर G84 में वाक़ प्लॉट सरताज अली नाम के शख्स को अलॉट है। अराजी पर कब्जा करके तजावुजात कायम की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कार्रवाई सियासी इंतकाम करार दी, अदालत जाने का ऐलान। रात की तारीकी में सीडीए ऑपरेशन की मजम्मत की। बैरिस्टर गोहर बोले, हमारे पास सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात से मुतालिक कोई नोटिस नहीं आया। तजावुजात थी तो हमें बताते, हम खुद गिरा देते। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी है, उनके दिलों से इमरान खान के का नाम की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। जो आज बैठे हुए हैं और बड़े उससे इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे साथ हो रहा है। देखें, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा। फराज साहब ने कहा था, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुल्क में 1.5 साल से फस्तायत की लहर चल रही है। बानी पीठिया की एहलिया को सियासी केसेस में गिरफ्तार किया गया। सारी कौम इन केसेस से आगाह है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शबले फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा सबसे बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। कल रात पीटीआई के मरकजी दफ्तर को रात के अंधेरे में गिराया गया। आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया। ये पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। आजम नज़ीर तारर ने कहा, कल की कार्रवाई का फैसला सीडीए का अपना था। शहर में जगह जगह तजावुजात हैं। इमारत में गैर कानूनी 2 फ्लोर बनाए गए। साबिक वजीर आजम के घर सीढ़ियां लगाकर एहलकारों को भेजा गया। वजीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। तहरीक इंसाफ के दफ्तर के खिलाफ कार्रवाई, प्लॉट ट्रांसफर की तफसीलात सामने आ गई। सीडीए दस्तावेजात के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हो चुका। प्लॉट का इंतकाल 7 जुलाई 2020 को पीटीआई के नाम हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल पीटीआई अरशद दाद ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाई। ट्रांसफर लेटर पर सीडीए हुकाम के दस्तखत मौजूद। उधर सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मुजाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। पीटीआई इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुगल को नामजद कर दिया गया। मतन में लिखा, ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल हाथ में लोहे का रॉड लेकर आए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। नए पैकेज पर आलमी मालियाती फंड के जायजा मिशन से मुज़ाकरात मुकम्मल, एलामिया जारी। कहा क्या, स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहाती प्रोग्राम की जानिब अहम पेशरफ्त हो। पाकिस्तान ने इंसानी सरमाए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती लचर के लिए अखराजात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तवानाई की बुलंद कीमत को कम करने के लिए इस्लाहात का मंसूबा बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का मुनफरिद एजाज, सूबाई बजट विफाक से पहले पेश किया जाएगा। वजीर खजाना आफ्ताब आलम 17 खरब का बजट 3 बजे पेश करेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 350 से 400 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। केपी हुकूमत का जमशुदा अचला पर टैक्सों का बोझ ना डालने का फैसला। इंतकाल पर प्रॉपर्टी टैक्स 6 से 3% होगा। नौजवानों के लिए हुनर रोजगार और नौजवान स्कीम के लिए 10 अरब मुख्तस। गैर ज़रूरी मंसूबे और 3 साल से खाली आसामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश। तालीम के बजट में 30% इजाफे का इम्कान। अखराजात का तखमीना 1600 अरब से ज़ायद लगाया गया। UAE पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने रकम मुख्तस कर दी। ऐलान शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन जैद अल निहान की मुलाकात के दौरान किया गया। दोनों रहनुमाओं की अबू ज़ैबी में मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़िरोग़ के आज़म का इयादा। उधर IT कंपनियों पर राउंड टेबल सेशन से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, कशकोल तोड़ दिया, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। 2.5 माह में IT के शोबे के लिए सूदमंद इक़दाम किए। कोशिश है मुल्क में तेजी से डिजिटलाइजेशन हो। इमारत के साथ मिलकर मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं।
पाक चीन इक्तसादी राहदारी की मुश्तरका ताउन कमेटी का 13वां इजलास। पाकिस्तान से इजलास की सदारत विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने की। एहसन इकबाल ने कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में मुख्तलिफ शोबों पर काम जारी है। गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देंगे। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 74,000 की नफसियाती हद अबूर। इंडेक्स 74,000 से तजावुज कर गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता, कदर 278 रुपये 7 पैसे हो गई। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जजिस तैनाती केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। एडवोकेट जनरल ने कहा, सूबे की तमाम ATC खुसूसी अदालतों में जजिस का तकर्रुर किया गया। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल के मस्बत किरदार की तारीफ की। लाहौर हाई कोर्ट में कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस आबिद अजीज शेख समाअत कर रहे हैं। सरकारी वकील की अदालती कवरेज की पाबंदी की दरखास्त मुस्तरद करने के इस्तदा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने हतक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, अगर बोलने नहीं देंगे तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हुकूमत ने बिल वापस ना लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। बिल के खिलाफ हर जगह पर एहतजाज होगा। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती उनकी मर्जी से लिखा और बोला जाए। नून लीग के लिए बेहतर है वो इस कानून को वापस ले। ये डंडे के जोर पर हुकूमत करना चाहते हैं। हतक इज़्ज़त बिल लाकर मीडिया पर पाबंदियां लगाने की साजिश की गई। इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। पैमरा एक्ट में भी तरमीम होनी चाहिए। उम्मीद है हतक इज़्ज़त कानून का दोबारा जायजा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत को हतक इज़्ज़त कानून पर नजरसानी का कहूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है, बिल पर बातचीत के लिए मेरी जरूरत हो तो हाजिर हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा का कहना है, पीपल्स पार्टी हतक इज़्ज़त बिल का हिस्सा नहीं, नजरसानी करना पड़ेगी। नून लीग को तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करना होगी। किर्गिज़स्तान में फंसे तलबा की पाकिस्तान वापसी जारी। PIA एक और खुसूसी परवाज कोयटा पहुंच गई। 172 तलबा बिश्केक से कोयटा पहुंचे। 80 का ताल्लुक बलोचिस्तान से, बाकी दूसरे सूबों के रिहायशी थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तलबा के वालिदैन, अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद भी हवाई अड्डे पर मौजूद थी। बलोचिस्तान हुकूमत ने अपने अखराजात पर खुसूसी त्यारा लाहौर से बिश्केक भिजवाया। मुल्क के बेशतर शहरों में कड़ाके की गर्मी, सूरज आज भी आग बरसाने लगा। गर्म हवा ने शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल बना दिया। लाहौर में पारा 43 तक जाने का इम्कान। आइंदा 2 रोज में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का अंदेशा। कराची में भी मौसमी शिद्दत असर दिखाने लगी। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने की तवक्को। पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी। लाहौर में सादा रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर। मुख्तलिफ शहरों में 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 12 से 14 रुपये मुकर्रर। उधर पेशावर में बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी। बड़ी डबल रोटी 20, छोटी 10 रुपये सस्ती। बिस्किट की फ़ी किलो कीमत में 100 रुपये कमी। 30 रुपये वाला समोसा 20 का हो गया। वज़ीर आला पंजाब से नून लीगी अरकान असम्बली की मुलाकात में ननकाना साहब और गुजरात के तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज के अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, अवामी फलाह बहबूद का हर शोबा मेरी तरजीह है। आवाम के मसाइल का हल हर सूरत यकीनी बनाएंगे। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदी वापस आएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने कहा,
कैदियों की वापसी के लिए इंतजामात को चंद रोज में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजारत दाखिला 1 माह से श्रीलंकन हुकाम के साथ काम कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा। ISPR के मुताबिक जर्मन वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस ने इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर, आर्मी चीफ की जर्मन आर्मी के सरबराह से मुलाकात, जनरल आसिम मुनीर का आर्मी कॉमेंट ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा, शहरी जंग पर मुजाहरा देखा, मुख्तलिफ तरबीती सहूलियात का मुशाहिदा किया। जर्मन वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर से भी मिले। आर्मी चीफ जर्मन आर्म फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का भी दौरा करेंगे। डिफेंस लाहौर में कातिलाना हमले में जख्मी साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील का बयान सामने आ गया। कहती हैं कुछ अरसे से धमकियां दी जा रही थी, सैलून पर धमकियां मेज खत भी भेजा गया। हमला आवरों को नहीं जानती, हमले की वीडियो भी सामने आ गई। मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार ना किया गया। अस्पताल में ज़ेरे इलाज ज़ैनब की हालत खतरे से बाहर। कराची में गुस्साने जौहर पुलिस स्टेशन पर मुश्तिल अफराद का हमला, पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक IG सिंध के अहकामात पर कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 कबाड़ियों को थाने उठाकर लाए। चोरी शुदा मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स मिले। साथियों ने थाने पर हमला किया। 6 मुश्तिल अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सरकार की मदीयत में 2 मुकदमा दर्ज, 1 मुकदमा चोरी की दफात के तहत, दूसरा थाने पर हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। 80 से ज्यादा मुल्जिम नामजद। कराची में महकमा एक्साइज ने स्मार्ट फीचर नंबर प्लेट मुतारिफ करवा दी। मशकूक गाड़ी को कैमरे के जरिए अंधेरे में भी पकड़ा जा सकेगा। शहर कायद में गाड़ियों की पीली नंबर प्लेट्स खत्म। वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर जदीद सहूलियात मुहैया। चेकिंग के दौरान जहमत से बचने के लिए स्मार्ट फीचर कार्ड मुतारिफ।